वो बिहार के लिए अफीम साबित होगा। और आपको बता दूं कि खुद भी प्रशांत किशोर अभी बेरोजगार है। अच्छा, चुनावी रणनीतिकार जो दूसरे लोगों को आइडिया देते रहते हैं, अब की बार मोदी सरकार, और वो प्रशांत किशोर अपना एक ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करवा सकता। अब वो प्रशांत किशोर दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। और चिराग भाई को भी खत्म करने की साजिश है प्रशांत किशोर चिराग को खत्म करेंगे। वो तो कहते हैं हमारे मित्र हैं। तो तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे थे। तेजस्वी यादव भी कहते हैं प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, आप भी कह रहे हैं। अरे साहब, है तो है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब से ऐलान किए हैं कि आगामी 2 अक्टूबर को हम बिहार में पार्टी बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी, और सभी 243 विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, यानी कि 243 सीट पर प्रशांत किशोर की टीम अब चुनाव लड़ेगी। सभी पार्टियों को सिरदर्द बन चुका है प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं डेवलपमेंट का, प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं युवा का, प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं बेरोजगार का। पर प्रशांत किशोर को आखिर वोट देगा कौन? प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि हम आगामी जब पार्टी लॉन्च होगी तो दलित प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, मुस्लिम की उसकी आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी, और अति पिछड़ी समाज की जाति को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमारे साथ में इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं, लगातार राजनीतिक मुद्दे पर बोलते रहते हैं और प्रखर नेता भी हैं। प्रशांत किशोर जब से बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए हैं, आप लोग का पेट में दर्द हो गया। ये कौन है प्रशांत किशोर? चुनावी रणनीतिकार मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, चुनावी रणनीतिकार जो दूसरे लोगों को आइडिया देते रहते हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दलितों की सरकार नहीं, दलित मुख्यमंत्री नहीं, दलित प्रदेश अध्यक्ष की जो बिहार में बात कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, देखिए, जहाँ तक आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो उस प्रशांत किशोर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 बार हमारी मीटिंग हुई। वो बिहार के लिए अफीम साबित होगा। और आपको बता दूं कि खुद भी प्रशांत किशोर अभी बेरोजगार है। आपके साथ मीटिंग हुई थी प्रशांत किशोर की? जी हाँ, उनके डेलीगेशन हमारे कार्यालय आए थे और टाइम फिक्स करके दोनों की मीटिंग हुई थी। कब? ये पद यात्रा शुरू करने से पहले, जब राहुल गांधी जी से उनका अनबन हुआ था, मतलब मिलाप नहीं हुआ। अब की बार राहुल सरकार नहीं चल पाया तो बिहार में पद यात्रा करने के लिए ये आ गए थे। जी हाँ, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? उन्हीं की बात। जी हाँ। तो दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, अति पिछड़ी जाति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तो बिहार को फायदा होगा ना? आपको मालूम है ना कि प्रशांत किशोर जिस दलित की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर किस समाज से आते हैं? किस समाज से? ब्राह्मण समाज से आते हैं। और वो प्रशांत किशोर अपना एक ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करवा सकता। अब वो प्रशांत किशोर दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। भैया ये नहीं बात कर रहे हैं, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ गए हैं वो। अच्छा, ये दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा और की बात करने वाला वो जाति धर्म से ऊपर उठ गए साहब। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में एक काम कर रहे हैं। ये जेडीयू और आरजेडी को डेंट देना चाहते हैं। वो डेंट जो आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने कहा था कि छोटी पार्टियों का खात्मा कर देंगे, तो उसी मुहिम में भाई प्रशांत किशोर जी चल पड़े हैं बिहार में। और अभी पूरा बिहार नहीं कंप्लीट हुआ पद यात्रा, ये 4 करोड़ रुपया खर्चा भी कर चुके हैं। यानी कि आप पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताइए। और आप चुनाव में 2.5 करोड़ रुपया देंगे प्रति कैंडिडेट, लड़वाएंगे। कहाँ से आ रहा है बताइए? कहाँ से आएगा आप बताइए, आपको पता है कहाँ से आ रहा है? साहब, कोई अपना पॉकेट से करेगा खर्चा। यानी कि ये बिहार को लूटने का एक साजिश है, षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये काम कर रहे हैं कि आरजेडी का मुस्लिम वोट खसक जाए और इधर जेडीयू का अति पिछड़ा दलित वोट खसक जाए। और चिराग भाई को भी खत्म करने की साजिश है प्रशांत किशोर चिराग को खत्म करेंगे। वो तो कहते हैं हमारे मित्र हैं। मित्र नहीं है, ये सबसे बड़ा मित्र है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। तो तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे थे। तेजस्वी यादव भी कहते हैं प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, आप भी कह रहे हैं। अरे साहब, है तो है। अगर वो बी टीम नहीं थे तो इंजीनियर राजकुमार पासवान की 2 मीटिंग हुई। आपने आश्वस्त किया था कि हम हाजीपुर में मदद करेंगे, तो लोकसभा सदस्य हमको क्यों नहीं बना दिया? सांसद क्यों नहीं बना दिया साहब? सदन में क्यों नहीं भेज दिया? तो प्रशांत किशोर जी
दलित की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मुख्यमंत्री की बात कहिए। प्रदेश अध्यक्ष तो भाई 90 से लेकर के 2000 के समय में उदय नारायण चौधरी और कमल पासवान को बना चुकी है आरजेडी, समझे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अशोक चौधरी और भी कोई नाम थे, उनको बना चुके हैं, भक्तचरण दास। आपको बता दूं कि बहुत सारी पार्टियां बना चुकी है। मुख्यमंत्री बनाने की बात कीजिए, और जितने भी जनरल सीट हैं उन जनरल सीट में जिसकी संख्या ज़्यादा, उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ना। तो दलित का, अति पिछड़ा का, मुसलमान का और भी लोगों को जनरल सीट पे लड़वाने की बात कीजिए। लड़वाएंगे जनरल सीट पर, तो ये बात करें। और क्यों नहीं लड़ा? दलित कैसे जनरल सीट पर लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? दलित जनरल सीट पे लड़ सकता है। अभी आप भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लोकसभा में अयोध्या सीट पे किसको जिताया जनरल सीट पे? अवधेश पासी को। अवधेश पासी वो क्या जनरल है कि एससी है? एससी है। बनारस में के नजदीक में वो सुप्रिया सरोज, वो कौन है? जनरल है कि दलित है? दलित है। एससी बेटी है ना, जिताया ना। और भी 2 सीटें हैं, 4 सीट पे जिता है। तो क्या प्रशांत किशोर जी नहीं जिता सकते हैं क्या? बड़े राजनीतिकार हैं, बहुत बड़े बड़े डायलॉग करते हैं। और रही बातें, ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में जो जन सुराज हम घोषणा करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, तो बहुत स्वच्छ छवि के लोग आ रहे हैं। हाँ, ये तो बात है साहब। IAS IPS इनके साथ हैं, मुखिया, बिहार के मुखिया लोग हैं। IAS IPS से जब स्टूडेंट IAS की तैयारी करते हैं और IAS कंप्लीट जब करते हैं, उस समय तक उनके अकाउंट में 10,000 नहीं होता है। और जब ट्रेनिंग करके DM और SP बन जाते हैं, पोस्टिंग होने के बाद 1 साल के बाद ही करोड़पति हो जाते हैं, लग्जरी गाड़ी हो जाता है। कहाँ से आ जाता है? वो स्वच्छ छवि का आदमी हुआ क्या? मुखिया सरपंच जो साहब, पंकज जी आपको बता रहा हूँ, वो मुखिया सरपंच जो इंदिरा आवास पे 25,000 50,000 रुपया लेता है, 1 लाख रुपया लेता है, और इस पे शौचालय टॉयलेट पे 12,000 रुपया लेता है। तो वो स्वच्छ छवि का हुआ क्या? प्रशांत किशोर स्वच्छ छवि के है ना। प्रशांत किशोर अभी तक कोई दाग है? सुनिए, प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल पे भी दाग नहीं था। अरविंद केजरीवाल पे भी कोई दाग नहीं था। आज क्या स्थिति है, किस मामले में जा रहे हैं? तो लेकिन प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा एरोगेंस है। और वो प्रशांत किशोर बिहार के लिए अफीम है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं बिहार के लिए अफीम है प्रशांत अफीम है साहब। ये बताइए, प्रखंड पंचायत में पंचायत अध्यक्ष को मोटरसाइकिल बांटेंगे, तो ये कहाँ से ला रहे हैं पैसा? तो साफ जाहिर है कि भाजपा अपना एजेंडा चलाने के लिए अपना दूसरा हनुमान बिहार में उतार चुकी है। और ये हनुमान सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा डेंट देगी। अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए प्रशांत किशोर चल चुके हैं, और दूसरा कोई चीज़ नहीं है। प्रशांत किशोर जैसा बड़ा ठग हम समझ चुके हैं। ठग कर रहे हैं प्रशांत किशोर का। कह रहा हूँ ना, बिहार के युवा नौजवान ठगा हुआ महसूस करेगा और बिहार बर्बादी की ओर जाएगा। इनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं बेरोजगारी का। ये कहते हैं ना कि बाहर में जो बिहारी लोग जा रहे हैं वो मजदूर है, तो उसी मजदूर को अपने पार्टी का, अपने संगठन का, अपने संगठन का वो ये बना रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार के लिए कोई भी विशेष नहीं बात कर रहे हैं। बात करें ना, जो बंद पड़े उद्योग धंधा है, कल कारखाना है, बाढ़ सुखाड़ पे क्या विजन है, एजुकेशन पे क्या विजन है इनका, रोजगार, बेरोजगार लोग हैं उनको क्या देंगे, ये सब घोषणा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात अंतिम में औरों का दें, बोल दीजिए। हमको दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए। घोषणा कीजिए कि इंजीनियर राजकुमार पासवान को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। घोषणा कीजिए आप कि जनरल सीट पे भी दलित और अति पिछड़ा को लड़ाएं, दलित SC ST को लड़वाएंगे। ये घोषणा कीजिए, तब ना वो ताकत होगी। सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, मोदी वाला जुमला मत दीजिए भाई प्रशांत किशोर जी। ये जुमला से बिहार उब चुका है, कान पक चुका है। जो आप नीतीश बाबू को कमजोर करना चाहते हैं, RJD को कमजोर करना चाहते हैं, वो युक्ति हम समझ चुके हैं। हम आपके झांसे में नहीं आने वाले, ना बिहार के युवा नौजवान। चलिए, तो बिहार के युवा और नौजवान झांसे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में दूसरा हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के B टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।